आपका कार्यक्रम फोड़ताई और मैं हूं अनामिका सिंह। ये बात तो पूरी तरह साबित होते जा रही है कि बिहार की सरकार वाकई संवेदनहीनता की पराकाष्ठा स्थापित करने को कटिबद्ध है, जो कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा, जाना, पढ़ा और सुना कि किस तरह से बेगूसराय में 1.5 साल से ऑक्सीजन प्लांट बंद था और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही थी। ऑक्सीजन प्लांट को स्टार्ट करने के लिए ऐसे विविध स्थिति में भी इससे बड़ा मानवहीनता और संवेदना के प्रति निरंकुशता का उदाहरण और क्या हो सकता है। इस कड़ी में पिछले 3 मई को बिहार के कलाकारों के साथ भी आताताई मानसिकता देखने को मिली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो भी रंगमंच व रंगकर्म की संस्थाएं हैं, उनमें से कुछ संस्थाओं को बिहार में रेपेट्री मिला हुआ है, जिसके तहत वह बच्चों को रंग विधा में प्रशिक्षित करते हैं और फिर उन प्रशिक्षित साथी के माध्यम से प्रस्तुति होती है। इसके लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा उन्हें एक अनुदान की राशि प्रदान की जाती है। अर्थात इस तरह से कलाकारों का एक बड़ा जत्था के लिए उनकी रोजी रोटी का सार्थक माध्यम भी है और कला तथा संस्कृति को बचाए रखने व संजोने का प्रयास भी। इसमें दिक्कत यह है कि अगर प्रतिवर्ष इसके रिन्यूअल के लिए फॉर्म जो NSD अर्थात राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली भेजना होता है, जिसे गृह राज्य से सुविधा हेतु राज्य कला संस्कृति निदेशालय कला अथवा राज संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा अनुशासित होना अनिवार्य है। कोरोना के तकलीफ दे दौर में ये तमाम कलाकार किसी भी तरह से अपना फाइल जैसे तैसे भाग दौड़ करके तैयार किए, चूँकि पहुंचने की अंतिम तिथि 15 मई है। इसलिए लगातार कलाकार संगीत नाटक अकेडमी के सहायक सचिव विभा सिन्हा के संपर्क में थे और उन्होंने सबको आश्वासन भी दे रखा था कि वह 3 मई को प्रेमचंद रंगशाला में, जहां संगीत नाटक अकेडमी का कार्यालय है, वहां आएंगी और सारे फाइलों को अनुशंसित कर देंगी। सारे कलाकार दूर दूर से बेगूसराय अथवा विभिन्न इलाकों से गाड़ी को रिजर्व कर उस दिन वहां पहुंचे। विभा सिन्हा जी भी आई, परंतु आने के बाद उन्होंने साफ तौर पर रिकमेंड करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि जो संगीत नाटक अकेडमी के सचिव सह उप सचिव कला संस्कृति विभाग प्रभात चंद्रा हैं, उन्होंने मुझे अनुशंसित करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सारे फाइल में मैं रिकमेंड करूंगा, इसलिए मैं नहीं कर सकती। अब ऐसे हालात में कोरोना के संक्रमण और आर्थिक तंगी की स्थिति में जो बाहर से आए हुए लोग थे, गाड़ी रिजर्व करके, उनके लिए यह कितना कष्टप्रद रहा होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जानकारी निजी सूत्रों के माध्यम से मिली है, इसलिए खुलता आसमान ने विभा सिन्हा जी को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और क्या क्या उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। हेलो मैम, आप विभा सिन्हा बोल रही हैं? बोल रही हूँ जी, मैं खुलतासमा से अनामिका सिंह बोल रही हूँ। मैम, मेरा सवाल था कि अभी जिस तरीके से कोरोना काल में रिबैटरी के सारे फाइल सब 15 मई तक लास्ट डेट है, NSD दिल्ली पहुंच जाना है और ऐसे में आप लोग कलाकारों को बुला रही हैं साइन के लिए बकायदा और फिर उनको वापस कर रही हैं। वापस कर दिया है किसी को? मतलब आप उनको बता रही हैं कि अब आपसे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं वो करेंगे साइन। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये किसी को नहीं कहा। अगर भी आपके तक ये खबर पहुंची है तो बहुत झूठी खबर है, ये बहुत झूठी खबर है। और जो पहले से होता आया है वो होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बिल्कुल गलत खबर आपको किसने दी है, मुझे बताइए। नहीं मैम, मैं मीडिया से हूँ मैम, तो ऐसा मुझे पता है। ऐसा है, आप ये बात सुनिए कि एक डेट है ना, तो वो डेट में कुछ लोगों का आवेदन कल भी आने वाला है। अच्छा, तो एक ही साथ करूंगी ना अभी इस कोरोना काल में। रोज तो नहीं निकलना होगा, है ना, रोज निकलना नहीं हो पाएगा। और मेरी देखिए मेरी उम्र हो गई है। यस मैम। तो इससे है कि अब जो यंगेस्ट हैं वो तो रोज निकल सकते हैं। तो मैंने ये जरूर कहा है कि और भी जो आवेदन है उनको आ जाने दीजिए, कल आप लोग सब अपना ले जाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैंने किसी को ये नहीं कहा है कि साइन नहीं होगा। ये खबर अगर आपको किसी ने पहुंचाई है तो ये बिल्कुल झूठी खबर है। ओके, बहुत झूठी खबर है, इसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। मैम, इसलिए मैं मतलब ये जानना चाह रही थी क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी आते हैं। बिल्कुल, बेगूसराय से जो आज सुनिए, आपको मैं ये बता दूं, जो भी बाहर से आए हैं सब रुके हुए हैं।
सब रुके हुए हैं, सब अपना लेकर के जाएंगे, क्योंकि आज भी 30-40 आवेदन बहुत लोगों ने फोन किया। जी जी। तो हुआ कि देखिए, आप भी समझ सकती हैं अभी की जो स्थिति है उसमें आप भी समझ सकती बहुत हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। हाँ, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और हम लोगों को रोज जाना, देखिए काम से है कि हाँ चलो काम हो जाना चाहिए सबका। यस यस मैम। सबका। और जो बायस हैं वो तो बोलेंगे ही। देखिए, अब मान लीजिए, अब आज जिसका है तो आज जिसका हम अगर साइन करते हैं तो एक का करते और 2 का नहीं करते तो वो अच्छी बात नहीं होती है। नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि भाई आप लोग कल आइए, कल सब ले जाइए, एक ही साथ में एक बार बैठूंगी और सबका कर दूंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं। यानी मैम आपने कल बुलाया? नहीं, कल बुलाया क्या, वो लोग तो पहले से कल आने के लिए तैयार थे। आज तो जमा ही किया है उन लोगों ने। ऐसा है कि जब जमा होता है ना आवेदन, जी जी जी, उसको ऑफिस थोड़ा देखेगा ना, थोड़ा समय तो आप देंगे ना कि आप आज आवेदन अगर जमा की है ना तो एग्जामिन करने के लिए एक दिन समय देंगे कि नहीं देंगे? जी मैम जी, है ना। जी। तो वो एग्जामिन के लिए रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंटेंशन है कि आपका नहीं करना है या आप डिप्राइव हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, तो इसको पॉजिटिव ही लेना है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके चलते बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाना है और निगेटिव की बात हो जानी है। ठीक है ना। ओके मैम। विभा सिन्हा जी द्वारा इस तरह की बात कहे जाने पर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मुझे लगा कि शायद सूत्रों ने मुझे पूरी तरह से वाजिब स्थिति नहीं बताया है। फिर मैं विभिन्न सूत्रों के माध्यम से कुछ कलाकारों का नंबर इकट्ठा की, परंतु जो मैंने महसूस किया तो मुझे लगा कि विभाग द्वारा कलाकारों को कुछ इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि वह उस संदर्भ में बात तक नहीं करना चाहते हैं और कुछ न कुछ बहाना बनाकर वह कटने की प्रेस रिलीज। हाँ, तो मुझे वो जानना है, आप बताइए। थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। दरअसल आधे घंटे की क्लास है मेरी, 40 मिनट की, 10 मिनट निकल चुका है, आधे घंटे और है, तो उसके बाद मैं अच्छे से बात कर पाऊंगा। अनामिका जी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सॉरी। ठीक। कोशिश करते हैं। अंत में एक रंगकर्मी साथी सनत जी जो कॉल रिसीव किए हैं, हालांकि उन्होंने भी शुरू में थोड़ा सा कटने वाले अंदाज में ही बात करना चाहा, लेकिन अंततः उन्होंने जो सारी बातें बताई तो यह स्पष्ट हो गया कि सूत्रों से जो जानकारी मिली है वही बात सनत जी भी कह रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मीडिया से बोल रही हूँ। हेलो, आप सनत बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। जी, मैं मीडिया से बोल रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रेमचंद रंगशाला में आज जो घटना घटी है, रिबैटरी में जो आप लोग फाइल जो रिकमेंडेशन के लिए गए थे, तो उसमें वहाँ क्या हुआ, मामला क्या था? कोई खास उस तरह का मामला नहीं है। माजरा ये है कि रिकमेंडेशन के लिए लोग जो है जा रहे थे और वहाँ पे आज बुलाया गया था। 15-20 दिन से हो रहा था कि भाई आज करेंगे, कल करेंगे, हो जाएगा, सब लोग इकट्ठा की एक बार में हो जाएगा। तो वो फाइल वहाँ पे दिया गया था। आज विभा मैडम ने कहा था, बुलाया था सबको, बेगूसराय से भी बुलाया था लोगों से बात करके कि रिकमेंडेशन आज हो जाएगा। तो आज सब लोग पहुँचे हुए थे वहाँ पे। जी जी। और उसके बाद मैडम ने बोला शायद सेक्रेटरी से कुछ बातचीत हुई होगी, तो सेक्रेटरी ने आदेश किया कि नहीं हम करेंगे। अच्छा। 2 दिन बाद हम आएंगे तो हम करेंगे। ओके। तो 2 दिन बाद तो सबका लेट हो जाएगा, वहाँ पहुँचेगा ही नहीं फाइल समय पे। तो ये जो चीज है तो ये तो गलत हो जाता ना। जी जी। और कुछ नहीं, बस यही माजरा है कि सब लोगों के भविष्य के साथ ये खेलना ठीक नहीं है और टाइम से सब लोगों का फाइल चला जाता। हाँ, और सिंपली वो विभा सिन्हा करती थी, वो करती है अपना, फिर सेक्रेटरी बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी उनको। अच्छा, और तो वो उन्होंने कोई इन्फो नहीं दिया कि अचानक से उन्होंने बोला कि अपने उच्च अधिकारी को वो साइन करेंगे तभी आपका फाइल आगे जाएगा? हाँ, उन्होंने यही कहा कि उन्होंने कहा है कि हम साइन करेंगे, या फिर पता नहीं आदेश का क्या माजरा था, फिर दौड़ करके फिर आदेश गया है लेने के लिए आदमी। अगर वो आदेशित कर देंगे तो कल विभा सिन्हा कर देंगी साइन फाइल पे, और नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ना हो, डिले हो जाए, पता नहीं क्या होगा, वो अभी संभावित है सब कुछ। ये भी कंफर्म नहीं है, उन्होंने ये भी कंफर्म नहीं किया है कि कल हो भी सकता है या नहीं। हाँ, ये कंफर्म थोड़े है। जैसे पूर्व की तरह जैसे आज ही के लिए कहा गया था कि आज हो जाएगा। अच्छा, तो ये हर बार की तरह इस बार भी, मतलब हर बार ऐसा होता है वहाँ पे? हर बार होता है, रिकमेंडेशन के चक्कर में ये प्रॉब्लम होता ही होता है।
तो और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कमेटी नहीं हो जाने से सब कुछ दिक्कत है। पता नहीं कहाँ कहाँ से इन लोगों को परमिशन लेना पड़ता है, कहाँ कहाँ से क्या करना पड़ता है, हमको समझ में नहीं आता। हाँ, तो सिंपल सी बात है भाई कि उस फाइल में कुछ नहीं है। हाँ, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चर का काम करती है, रिकमेंड कर देंगे कि हाँ हमारे राज्य का भाई कल्चर का काम करने वाला संस्था है, बस बात खत्म हो गई। मैं कोई राय तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन कलाकार संवेदनशील होता है, पर संवेदनहीन सरकार के तंत्र एवं शागिर्द की मिली जुली संवेदनहीनता महसूस जरूर हो रही है। कहीं ना कहीं कलाकारों के अंदर के संवेदनशीलता के साथ मानवता की रक्षा के लिए संघर्षरत रहने वाले इस वर्ग की इस वैचारिक यात्रा की हत्या करने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। तो दर्शकों, ये खबर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।